रहा है। पहली बात यह है कि कोई ऐलान नहीं किया गया। मैं फिर कहूंगा कि खुदावंद यस्सु अल मसीह ने किसी ऐसी जात के लिए ऐलान नहीं किया। मैं क्यों दी वजह की मैं क्या जिन्हें ऐलान किया वो तुहाडे वाला ते जिहड़ा आए आ वो साडे वाला। अपने कलमा की बड़े मर्तबे वाला दुनिया और आखिरत में और खुदा के नजदीक मर्तबे वालों से भी बड़े मर्तबा वाला। अब देखिए आपके नजदीक कौन है बड़ा? हजरत अली अलैहिस्सलाम है, हजरत अली है। कौन बड़ा है आपके नजदीक? कौन बड़ा है? मुस्तकबिल भी तुहाडा साडा सांझ है। कहने लगे किवें? मैं क्या जिदन मादी ते ईसा है जेड़ा पीछे खलोना है वो तुहाडे वाला है, जेड़ा आगे खलोना है वो साडे है। ये खाम ख्याली है। खुदावंद यस्सु अल मसीह दुनिया की वाहिद हस्ती है जिनको तमाम जहानों के लिए निशानी बनाया गया है। तो फिर आप क्यों लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं कि देखिए कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो क्या होगा कि वो पीछे खड़े होंगे? नहीं होंगे। खुदावंद यीशु मसीह किसी के पीछे नहीं, बल्कि वो तख्त के ऊपर बैठकर कौमों का जो है वो इंसाफ करेगा। खुदावंद यीशु अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। नाज़रीन ऐसा करें कि आप ये वीडियो देखें सुल्तान साहब की, इसके बाद जो है वो बात करते हैं। 25 ਦਸੰਬਰ आ गया मिलाद के नेड़े किसी दिन लाहौर, मैं उत्थे क्रिश्चियन भी इकट्ठा कर लिया सन। वो वक्री आतिशबाजी शुरू करना इत्थे की उन्हें आख्या अज 25 ਦਸੰਬਰ वाले ने ते नाल मिलाद का जलसा भी सी करीब। मैं क्या इत्थे ही आ जाओ भाई, क्रिश्चियन असीजा नूं आख्या मैं इत्थे ही आ जाओ। वो किसी ध्यान ना सुनी मेरी गल। और मैं क्रिश्चियन दोस्तों इत्थे ही आ जाओ। मैं क्यों दी वजह की मैं क्या जिन्हें ऐलान किया वो तुहाडे वाला ते जिहड़ा आए आ वो साडे वाला। कमाल मैं इकट्ठे कर लिया सर कर जिन्हें ऐलान किया आ रहा रसूल वो तुहाडे वाला ते जिहड़ा आए साडे वाला। तो मैं गल पुरानी भी नहीं, माजी च भी असीं तुहाडे कुछ लगने आ, अगों मुस्तकबिल भी तुहाडा साडा सांझ है। कहने लगे किवें? मैं क्या जिदन मादी ते ईसा है जेड़ा पीछे खलोना है वो तुहाडे वाला है, जेड़ा आगे खलोना है वो साडे है। ईसाई मुसलमान इकट्ठे हो। जी नाज़रीन आपने वीडियो को देखा और किस तरह जोशो खरोश से ये कहा जा रहा था और जज्बे से ये कहा जा रहा था कि देखिए कि जो जिसका ऐलान किया गया है वो हमारा है। पहली बात ये है कि कोई ऐलान नहीं किया गया। मैं फिर कहूँगा कि खुदावंद यस्सु अल मसीह ने किसी ऐसी जात के लिए ऐलान नहीं किया बाइबल मुकद्दस में कि कोई आएगा तो ये करेगा वो करेगा। नो नेवर, जीसस ही काफी है। मैं कहूंगा कि फिर कहूंगा कि खुदावंद यस्सु अल मसीह ही काफी है सब कुछ संभालने के लिए। और जो दूसरी बात की कमेंट लाजमी कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा और हो सका तो लाइक के भी पैसे नहीं लगते, लाइक भी कर दीजिएगा। कुरान करीम का मुताला करें, उसका जवाब दूं दूसरे वाली के बाद में जो है वो खड़ा होगा, पीछे जो है वो खड़ा होगा। पीछे कौन खड़े होते हैं? पहले हम कुरान का जायजा ले लेते हैं। तो कुरान क्या कहता है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में? यह है सूरत अल इमरान और उसकी 45 नंबर आयत का मुताला करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि तुझको खुशखबरी देता है अपने कलमा की बड़े मर्तबे वाला दुनिया और आखिरत में और खुदा के नजदीक मर्तबे वालों से भी बड़े मर्तबा वाला। अब देखिए आपके नजदीक कौन है बड़ा? हजरत अली अलैहिस्सलाम है, हजरत अली है। कौन बड़ा है आपके नजदीक? कौन बड़ा है? आप शिया है ना, तो कौन बड़ा है आपके नजदीक? देखिए कि कुरान ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि तुझको खुशखबरी देता है। ये कुरान करीम की ट्रांसलेशन जो है वो अलग-अलग है और मैं हवाला भी दे दूंगा जो नेट से डाउनलोड किया है। तो देखिए कि यहाँ पर भी आपको बड़े मर्तबे वाला जो मिलेगा ना वो खुदावंद यस्सु अल मसीह है। कुरान कह रहा है, कुरान फरमा रहा है कि बड़े मर्तबे वाला जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। अब देखिए कि जो बड़ा होता है, क्या
उसको पीछे रखते हैं या आगे रखते हैं? ये जवाब आपने देना है। जो बड़ा होता है, मिसाल के तौर पर आपका बाबा है, दादा है, परदादा है, जो भी है, आप उसको पीछे सबसे रखेंगे, वो अपने पीछे रखेंगे या आप अपने आगे रखेंगे? आगे रखेंगे। और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खाम ख्याली है। खुदावंद यसू अल मसीह दुनिया की वाहिद हस्ती है जिनको तमाम जहानों के लिए निशानी बनाया गया है। ये सूरत अल-अंबिया का मुताला करें, 91 का आयत का मुताला करें तो वहां पर आपको ये आयत मिल जाएगी। ये इतनी बड़ी हस्ती है कि इसको पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं है, इसको इमामत करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्यों लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं कि देखिए कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो क्या होगा कि वो पीछे खड़े होंगे? नहीं होंगे। खुदावंद यीशु मसीह किसी के पीछे नहीं, बल्कि वो तख्त के ऊपर बैठकर कौमों का जो है वो इंसाफ करेगा। और वही नहीं बल्कि हम जो मसीही लोग हैं, हम भी जो है वो कौमों का इंसाफ करेंगे। हजरत पतरस को फरमाया कि हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि तुम लोग जो है इसराइल का जो है वो इंसाफ करोगे तख्त के ऊपर बैठकर, मेरे साथ तख्त के ऊपर बैठकर। अंजीलों को पढ़िए और खुदावंद यीशु मसीह को कुल इख्तियार दिया गया है। खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो खुदा है और उसको पूरी दुनिया का इंसाफ करने का इख्तियार है। और आप देख लेंगे कि तमसील भी है खुदावंद यीशु मसीह की कि मैं आऊंगा भेड़ों और बकरियों वाली, कि उनको लैदा कर दूंगा, उनको लैदा कर दूंगा। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं। ये उलूहियत की एक मिसाल है, बिग मिसाल है। तो आप जो है वो खाम ख्याली के अंदर है, बल्कि अपनी सोच को, अपनी फिक्र को बदलें, बाइबल मुकद्दस का मुताला करें। ये नहजुल बलागा पढ़ लेते हैं, ये जो हजरत अली के कौल जो है वो इकट्ठे किए गए थे, ये उसके बाद जो है वो लिखे हैं किसी ने, और आप बोलते हैं कि ये पता नहीं वो उसका कौल है भी या नहीं है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। खुदावंद यीशु अल मसीह किसी के पीछे नहीं खड़ा होगा, चाहे वो दीन इस्लाम का क्यों नहीं कोई पैगंबर या नबी, चाहे वो हिंदू मत का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, किसी के पीछे खुदावंद यीशु मसीह ने इमामत नहीं करनी। आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो बड़ी निशानी बोल रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े दावे। ये देखिए कुरान करीम की शहादत है कि बड़े मर्तबे वालों में से बड़ा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो बड़ा आगे ही होता है, पीछे नहीं होता। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे।